लेंगे। वाई श्रीमद् भगवत गीता? आप सबके मन में होगा, माँ इतने सारे हमारे सनातन धर्म के शास्त्र हैं, श्रीमद् भागवतम है, श्री चैतन्य चरितामृत है, वाल्मीकि रामायण है, मानस जी हैं, श्रीमद् भगवत गीता क्यों? लेट मी टेल यू वन थिंग वेरी क्लियरली बच्चों, श्रीमद् भगवत गीता इसलिए क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता इज नॉट जस्ट स्पिरिचुअल ग्रंथ। श्रीमद् भगवत गीता केवल आपको भगवान से नहीं जोड़ती, भगवान तो एक एस्पेक्ट है श्रीमद् भगवत गीता की, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता स्वयं भगवान के द्वारा ही बोली गई है, तो भगवान तो श्रीमद् भगवत गीता से सहज जुड़े ही हैं। पर श्रीमद् भगवत गीता इज एक्चुअली the encyclopedia to the answers of all the questions and all the problems which we are facing in our current lives. भगवत गीता कोई आपको पुरातन समय की पुरातन बातों के बारे में बताने वाला ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता हमको आज के समय में, आज के कलयुग के वातावरण में, कलयुग के लोगों के बीच वैष्णव बन के जीना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता हमें इस जीवन में ना चाहे न जाने कितनी प्रतिकूलता हमारे आसपास हो, घर में बनती नहीं हो, बच्चे सुनते नहीं हो, सास डांटती हो, पति ध्यान नहीं देता हो, घर में पैसा हो नहीं, हर जगह अस्त व्यस्त हो सब कुछ, पर भगवत गीता उस अस्त व्यस्तता में भी आपको प्रसन्न रहना सिखाती है। श्रीमद् भगवत गीता इज एक्चुअली, अगर आपके ये आप ये मत सोचना कि ये श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद है, या फिर ये वो संवाद है जो संजय धृतराष्ट्र को सुनाना है, ये वो नहीं है। ये वो सोल्यूशन है जो गरिमा अपनी लाइफ में फेस कर रही है, जो ये देव विराट सिंह परिहर जी हैं वो अपने स्कूल के अंदर फेस कर रहे हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में फेस कर रहे हैं, अपनी फैमिली लाइफ में फेस कर रहे हैं। उन सब प्रॉब्लम्स को जो हम बड़े छोटे लेवल पे पर्सनली फर्स्ट हैंड से फेस कर रहे हैं, भगवत गीता उन प्रॉब्लम्स को आपके सामने लाकर उनके इतने सहज आपको आंसर देगी कि आप फील करोगे कि अरे इतना सब कुछ आसपास गड़बड़ है, फिर भी I am so contented. My heart is at so much peace. I feel so happy because Bhagavad Gita will give you the solutions to all those answers. चाहे वो एक स्कूल गोइंग बच्चा हो, चाहे वो एक गृहस्थ हो, चाहे वो एक वानरप्रस्थ हो, चाहे वो एक सन्यासी हो, Bhagavad Gita has the answer to the questions of every person on this planet. That is why Bhagavad Gita. Bhagavad Gita does not, मैंने अपनी वीडियो में भी बताया था, it doesn't teach you how to, it does teach you how to lead your life beautifully. But Bhagavad Gita actually teaches you how to live this life beautifully. एक ऐसा जीवन जियो कि जब एक बालक बॉर्न होता है तब वो रोता है और आसपास सब कितना खुश होते हैं। भगवान के जब भी किसी घर में बच्चा पैदा होता है तो चाहे वो बालक जब तक रोता नहीं तब तक सब चिंतित रहते हैं, अरे रो क्यों नहीं रहा, ये रो क्यों नहीं रहा। पर जैसे ही डॉक्टर बालक को जोर से हिलाते हैं और वो रोता है तो उसकी किलकिलाहट, उसकी जो रोना है, उसका रुदन सुन के आसपास के सब लोग कितने खुश हो जाते हैं। पर भगवत गीता आपको ऐसा जीवन जीना सिखाती है जो जब आपका अंतिम समय आता है तब आप मुस्कुरा रहे होते हैं और आसपास के सब लोग रुदन कर रहे होते हैं। भगवत गीता आपको एक ऐसा जीवन सिखाता है जो जब वो रुदन नहीं है कि ओ मन ही मन तो लोग प्रसन्न होते हैं कि अरे चलो छुटकारा भय हो गया हो, अब हमें शांति मिलेगी, धन मिलेगी, संपत्ति मिलेगी, सम्मान मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, राजकाज मिलेगा, वो वाला रोना नहीं। जो भगवत गीता आपको ऐसा जीवन सिखाती है कि जब आप जाते हो तो भगवान के पार्षद रोते हैं, वैष्णव रोते हैं, संत रोते हैं। इस प्रकार का अद्भुत जीवन सिखाती है श्रीमद् भगवत गीता हमें जीना। तो आइए अविलंबित रूप से, बिकॉज आई ऑनेस्टली वांट द क्लास टू बी स्ट्रिक्टली फॉर 1.5 आवर, तो आज की कक्षा में हम प्रवेश करते हैं। क्लास के एंड में वी विल ऑल्सो टेक सम क्वेश्चंस अगर आपको कोई होंगे। मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ अगर आप नहीं भी लाए पर अगली क्लास से जो कि एवरी ट्यूसडे होगी, आप सभी लोग अपने संग अपना श्रीमद् भगवत गीता का ग्रंथ लेकर क्लास में बैठेंगे। अगर आप में से किसी के पास ग्रंथ नहीं है, प्लीज मैसेज मी पर्सनली और अपना एड्रेस हमें भेजिए, हम पर्सनली
आपको श्रीमद् भगवत गीता का जो ग्रंथ है उसे कुरियर से भेजेंगे। तो आइए अब हम क्लास में प्रवेश करते हैं। हम श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय में प्रवेश करेंगे। आप सभी लोग उसको खोल लीजिए। श्रीमद् भगवत गीता किनके बीच की बात है? श्रीमद् भगवत गीता, जैसा कि मैं जानती हूं, पर फिर भी अगर कई लोग बिल्कुल नए जुड़े हैं, श्रीमद् भगवत गीता वो शब्द हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहे हैं। अर्जुन भी हम सबकी तरह अपने परिवार में उलझ कर अपने कर्तव्य कर्म का अर्थ क्या हुआ? कर्तव्य कर्म मीन्स हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हिज ड्यूटी। आपके जीवन में आप चाहे बालक हो, चाहे बहू हो, चाहे आप कुछ भी हो, पर जब तक आप अपने जीवन में अपनी ड्यूटी को ठीक से निभा रहे हैं, दैट मीन्स यू आर वॉकिंग ऑन द राइट पाथ। आपको सदा अपने कर्तव्यों को निभाना है। आप और आपसे किसकी क्या अपेक्षा है, इट डज नॉट मैटर। आप रिलीजियसली अगर अपने कर्तव्यों को अच्छे से निभा रहे हैं तो वो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता देने वाला है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे अर्जुन को उसकी इस असमंजसता में, इस डाउट में, जब अर्जुन कह रहे हैं कि मुझे अपना कर्तव्य नहीं करना क्योंकि मैं अपने परिवार से प्रेम करता हूँ, उस समय भगवान ने अर्जुन की इस डाउट को क्लियर करते हुए जीवन के कुछ ऐसे सूत्र दिए हैं जो हम सबके जीवन में उतारने योग्य हैं। जब भगवान अर्जुन को ये अद्भुत शब्द सुना रहे थे, उस समय धृतराष्ट्र, जो कौरवों के, जो दुर्योधन के पिताजी हैं, तो ये युद्ध किनके बीच घट रहा है? पांडवों और कौरवों के बीच। जो पांडु पुत्र है और कौरव के पुत्र जो दुर्योधन और उनके भाई हैं, उनके बीच में जो महाभारत, जो श्रीमद् भगवत गीता है, ये महाभारत का ही एक अंश है। तो इसे आप संपूर्ण महाभारत का, इसमें नहीं, केवल इसमें जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से उसकी असमंजसताओं के हल को बताते हुए शब्द कहे हैं, उनको इस गीता जी के ग्रंथ में बताया गया है। तो एक तरफ है धृतराष्ट्र जो सिंहासन पर बैठे हैं और कुछ भी नहीं देख सकते। धृतराष्ट्र के पास दृष्टि नहीं है, उनके पास देखने की शक्ति नहीं है। और उनके पास उनके सेवक है संजय। संजय को पर भगवान ने ऐसी कृपा करी है कि संजय युद्ध भूमि, जो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि जहां पर महाभारत का युद्ध होने वाला है, उसके बीच में क्या क्या हो रहा है, संजय उस एक एक चीज को देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर धृतराष्ट्र पहले अध्याय में संजय से पूछ रहे हैं कि संजय, मैं जानता हूं कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है पांडु पुत्रों में और मेरे पुत्रों में, क्योंकि मैं देख नहीं सकता, तो मैं चाहता हूं कि तुम मुझे बताओ कि युद्ध भूमि कुरुक्षेत्र में, धर्म की भूमि कुरुक्षेत्र में इस समय क्या क्या हो रहा है। हम बड़ी ग्रेजुअली इसमें प्रवेश करेंगे। ऐसा हो सकता है शुरू के, क्योंकि भूमिका के श्लोक है, आप में से कईयों को लगे अरे इसमें तो क्या समझ आ रहा है, इसमें तो क्या, कौन किससे युद्ध कर रहा है, किसके पास कौन सी सेना है, इसके बारे में ही सब चर्चाएं हो रही हैं। पर अगर आप में धैर्य नहीं है तो भगवान, एक धैर्यवान पुरुष ही चंचल गोविंद को समझने योग्य है। अगर आपके भीतर अधीरता है, अगर आप में धैर्य नहीं है, तो आप चंचल कृष्ण को समझने में असामर्थ्य रहेंगे। तो बड़े धैर्यता से आप एक एक श्लोक को श्रवण करें। आज जो श्लोक है वो आपकी स्क्रीन पर रहेगा। देखिए, इसमें 3 लोग भगवान के वचनों को सुन रहे हैं। पहला व्यक्ति है स्वयं अर्जुन, जिनको भगवान सुना रहे हैं। दूसरे हैं संजय, जो सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें धृतराष्ट्र को सुनाना है। और तीसरे हैं धृतराष्ट्र, जो सुन रहे हैं क्योंकि जानना चाहते हैं कि युद्ध भूमि में उनके बालकों के साथ क्या हो रहा है। तो हम भी इस कक्षा में या तो अर्जुन की तरह बैठे, या संजय की तरह सुनेंगे, या फिर धृतराष्ट्र की तरह। कुछ लोग इसलिए इस कक्षा से जुड़े हैं क्योंकि वो सच में चाहते हैं कि भगवान द्वारा दिए हुए इस अद्भुत ज्ञान से हम अपने जीवन में कुछ प्रोडक्टिव परिवर्तन लाएं,
हमारे भजन में और आगे बढ़े, वो सुनेंगे इन श्लोकों को अर्जुन की तरह, जो हमेशा खोज करेंगे चातक की तरह कि कब वो ऐसी बात आएगी जिसे मैं अपने जीवन में जोड़ूंगा और मेरा जीवन सहज होगा। दूसरे होंगे संजय की तरह, जो सुन रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके भी आसपास के लोग भगवत गीता में का पाठ करते हैं, वो जानते हैं, तो वो सुन रहे हैं इसलिए ताकि खुद में परिवर्तन आए, इसलिए नहीं, क्योंकि वो भी बता रहे हम भी जुड़े हैं माता जी निमाई पाठशाला की, हम भी भगवत गीता सुनते हैं, हाँ जी हाँ जी हमको भी आते हैं श्लोक, पर केवल इसीलिए कि औरों को बताने के लिए कि अरे हम भी सुनते हैं, हमने भी सुने हैं ये श्लोक, हाँ, पर उनके उद्देश्य संजय का कुछ परिवर्तन करना नहीं है, केवल सुनाना है। और एक है धृतराष्ट्र जैसे, जो हर एक श्लोक को भगवान द्वारा दिए हुए अर्जुन के हर ज्ञान में कोई ना कोई त्रुटि ढूंढेंगे। अरे ये तो मेरे जीवन में लागू ही नहीं होता, अरे माता जी तो कह रहे थे बड़ा रेवोल्यूशन हो जाएगा, कुछ समझ तो आ नहीं रहा, कुछ समझ मतलब कुछ आनंद नहीं आ रहा, कुछ एंटरटेनिंग नहीं लग रहा, अरे ये तो हमारे लिए नहीं है, अरे क्या माता जी 1 घंटा बोलती रहते हैं, बस कितना सुन लो क्या कर लो, नहीं नहीं समझ नहीं आ रहा। तो वो हो गए धृतराष्ट्र जैसे। अब ये आप लोगों के ऊपर है कि आप अर्जुन की तरह सुनना चाहते हैं, आप संजय की तरह सुनना चाहते हैं, या फिर आप धृतराष्ट्र की तरह इस कक्षा से ज्ञान को लेना चाहते हैं।